Friends, we are learning the poem Picture of a Happy Life. In first video, I have taught you its first three stanza, and now today we will study its the rest three stanzas. Now, in this poem, we are studying what is a character of a real happy man. एक हैप्पी मैन की क्वालिटीज क्या होती हैं? नाउ वी आर स्टडीइंग इन दिस पोएम. इन द प्रीवियस स्टेंजाज आई हैव टॉट यू सम क्वालिटीज ऑफ अ रियल हैप्पी मैन, एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाट आर अदर क्वालिटीज ऑफ अ रियल हैप्पी मैन. नाउ योर फोर्थ स्टेंजा इज हु envies none whom chance doth rage, nor wise, who never understood how deepest wounds are given with praise, nor rules of state but rules of good. Now, the poet says that a real happy man is one. Happy man वो होता है who envies होता है jealousy, ईर्ष्या करना. A happy man envies none. A happy man never jealous of such a person whom, जिनकी chance by chance doth raise माने progress. A happy man envies none whom chance does raise. A happy man never envies, never jealous of such a person who has raised, who has developed, who has progressed by chance. जो ऐसे लोग जो by chance unfair means से, a person by unfair means, जो unfair means से डेवलप हो गए हैं, प्रोग्रेस हो गए हैं, हैप्पी मैन नेवर जेलस ऑफ देम, कभी भी वो उनसे ईर्ष्या नहीं रखता है. नॉन वायस में होता है बैड फीलिंग, दुर्भावना. नॉन वायस मतलब हैप्पी मैन नेवर कीप बैड फीलिंग टुवर्ड्स द पर्सन हु हैज रेज्ड बाय चांस. मतलब हैप्पी मैन नेवर जेलस ऑफ, नॉट कीप बैड फीलिंग. वाइस मीन्स बैड फीलिंग, इविल फीलिंग टू द पर्सन हु हैज रेज्ड, हु हैज डेवलप्ड बाय चांस. हु नेवर अंडरस्टूड हाउ डीपेस्ट वाउंड, गहरा घाव, डीप नहीं डीपेस्ट, वाउंड माने इंजुरी, घाव, आर गिवन विद प्रेज मीन्स होता है प्रशंसा, फ्लैटरी, चापलूसी. देखें हैप्पी मैन जो होता है ना, देयर इज अ स्पेशल क्वालिटी ऑफ हैप्पी मैन. जो हैप्पी मैन होता है, यहाँ आप नेवर को अभी इग्नोर कर दो. अ हैप्पी मैन नेवर अंडरस्टूड, अ हैप्पी मैन ऑलवेज नो, अ हैप्पी मैन ऑलवेज अंडरस्टैंड. एक हैप्पी मैन हमेशा जानता है, समझता है क्या कि हाउ डीपेस्ट वाउंड, कितना गहरा घाव, आर गिवन विद प्रेज. इफ समवन प्रेज यू मच, इफ समवन फ्लैटर्स यू मच, इफ समवन मेक योर फॉल्स प्रेज. कोई भी आपकी प्रेज करे, प्रशंसा करे, झूठी प्रेज करे, तो वो प्रेज नहीं है, वो डीपेस्ट वाउंड है, वो गहरा घाव है, जो हमेशा आपको इंजर्ड करेगा, आपको पेन देगा. हैप्पी मैन जो होता है, हैप्पी मैन ऑलवेज अंडरस्टैंड दैट फॉल्स प्रेज, झूठी प्रशंसा, गिव्स अ डीप वाउंड टू हिम, झूठी प्रशंसा बहुत गहरा घाव प्रदान करता है. इसलिए नेवर बिलीव ऑन फॉल्स प्रेज, ऑलवेज केयरफुल व्हाट इज ट्रुथ. जो आपकी ट्रुथ है, आप सच्चाई है, उसको अडॉप्ट कीजिए. एंड नेवर कीप, नेवर गिव इम्पोर्टेंस टू
false praise। और हैप्पी मैन की एक क्वालिटी और होती है, नॉन रूल्स ऑफ स्टेट। यहाँ स्टेट में होता है राज्य, या इसका अर्थ है गवर्नमेंट, सरकार। नॉन रूल्स ऑफ स्टेट, हैप्पी मैन की एक क्वालिटी और होती है कि नॉन रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड। हैप्पी मैन डज नॉट केयर द रूल्स ऑफ गवर्नमेंट। हैप्पी मैन कभी गवर्नमेंट के स्टेट के रूल्स पर फोकस नहीं करता है। ही कैन इग्नोर द रूल्स ऑफ स्टेट बट हैप्पी मैन ऑलवेज फॉलो द रूल्स ऑफ गुड। ध्यान दीजिए, हैप्पी मैन ऑलवेज फॉलो द रूल्स ऑफ गुड। हैप्पी मैन हमेशा अच्छाई के नियमों को फॉलो करता है। He believe in the rules of good। जो अच्छी चीजें हैं वह उस पर विश्वास करता है। And happy man also always ready to break the rules of government for goodness, for help the poor people, for help the needy people। पुअर पीपल और नीडी पीपल के हेल्प के लिए, अच्छाई के लिए हैप्पी मैन कैन ब्रेक द रूल ऑफ स्टेट। वो स्टेट के, गवर्नमेंट के रूल्स को तोड़ सकता है, बट ही ऑलवेज फॉलो द रूल्स ऑफ गुडनेस। लेकिन वह हमेशा अच्छाई के रूल को फॉलो करता है। योर फिफ्थ स्टैंजा, हु गॉड डज लेट एंड अर्ली प्रे, मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गिफ्ट्स टू लेंड, हु इंटरटेन्स द हार्मलेस डे with a well chosen book or friend। देखें इसमें what is the characteristic of a happy man। एक हैप्पी मैन की एक विशेषता ये होती है कि a happy man always worship to God, a happy man always pray to God only to get the grace of God। कैसे गॉड की ग्रेस, गॉड की कृपा हम पर हो जाए। हैप्पी मैन डज नॉट नीड एनी फिजिकल थिंग्स, फिजिकल हैप्पीनेस। ठीक, हैप्पी मैन देखते हमेशा गॉड की प्रे क्यों है करता। देखें, हु मतलब हैप्पी मैन जो, हु गॉड डज लेट एंड अर्ली, लेट एंड अर्ली, देर सवेर, एवरी टाइम, एनी टाइम या ऑल द टाइम। Who मतलब a happy man late and early pray, a happy man prays to God late and early, a happy man always prays to God। एक हैप्पी मैन हमेशा भगवान की प्रार्थना करता है, पता किस लिए? मोर ऑफ हिज ग्रेस। हैप्पी मैन ऑलवेज प्रेज टू गॉड, किस लिए? ओनली टू गेट द ग्रेस, गॉडली मेरिट्स, द ग्रेस ऑफ गॉड। केवल गॉड की ग्रेस प्राप्त करने के लिए, गॉड की कृपा को, कैसे गॉड की ग्रेस हम पर रहे उसके लिए। देन ना कि गिफ्ट्स टू लेंड, ना कि द गिफ्ट्स, द हैप्पीनेस गिवन बाय द गॉड। जो गॉड ने हमको गिफ्ट दिया है, तमाम फिजिकल हैप्पीनेस दिए हैं, सुख सुविधाएं दिए हैं, लग्जरीज है ना, तो देन गिफ्ट्स टू लेंड, हैप्पी मैन नेवर प्रेज टू गॉड फॉर द गिफ्ट ऑफ गॉड। वो भगवान के गिफ्ट्स के लिए नहीं कि गॉड गिव अस पैलेस, कार, एरोप्लेन्स, नथिंग। कभी भी हैप्पी मैन गॉड के गिफ्ट्स के लिए नहीं, बल्कि टू गेट द ग्रेस ऑफ हिज ऑफ गॉड, बल्कि गॉड के ग्रेस के लिए, गॉड की गॉडली मेरिट्स को प्राप्त करने के लिए हैप्पी मैन ऑलवेज प्रेज टू हिम। हैप्पी मैन हमेशा गॉड की प्रार्थना करता है। और हु इंटरटेन का यहाँ हम लोग सेंस लेंगे स्पेंड, व्यतीत करना। हु इंटरटेन्स द हार्मलेस डे। ध्यान रहे, हार्म मीन्स क्या होता है? किसी को नुकसान करना।
हार्मलेस विदाउट मेकिंग एनी हार्म टू अदर, बिना किसी को कोई नुकसान पहुंचाए हुए, हार्मलेस। सच अ डे व्हेन यू मेक नो हार्म टू अदर बाय योर लैंग्वेज, बाय योर एक्शन, अपने लैंग्वेज से, अपने काम से किसी को कोई हानि न पहुंचाए, इसको हार्मलेस डे हम कहते हैं। जो हैप्पी मैन होता है ना, who entertains the harmless day, a happy man spends his day without giving any harm to others। एक हैप्पी मैन अपना दिन स्पेंड करता है, बिताता है, कैसे? नहीं कि फालतू चीजों में, तब कहाँ, कैसे? विद अ वेल चूजन बुक, एक वेल चूजन, एक गुड बुक्स के साथ, अच्छी चुनी हुई पुस्तक के साथ, आर फ्रेंड आर इन द कंपनी ऑफ गुड फ्रेंड, या अच्छे दोस्तों के साथ में। इट इज स्पेशल क्वालिटी ऑफ हैप्पी मैन, हैप्पी मैन entertains the harmless day, happy man spends his day without making any harm to others, with a well chosen book or in the company of good friend, वह अच्छे दोस्तों की कंपनी में या अच्छी चुनी हुई बुक के साथ a happy man spends his day। Your last stanza now, it is very important for you, you have to explain also that stanza, अक्सर एग्जाम में भी आता है। देखें, the man is free from servile bands of hope to rise or fear to fall, lord of himself though not of lands, and having nothing he has, या हैथ होगा, HATH होगा, आपको पता होगा कि हैथ को हम लोग हैज पढ़ते हैं, क्या करते हैं, हैज, TH को हम लोग SS पढ़ते हैं। जैसे मान लो लिखा है दथ, तो इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, डज। ओके, देखें, द मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स ऑफ होप टू राइज और फियर टू फॉल, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन फॉर यू। देखें, जो रियल हैप्पी मैन होता है ना, अ हैप्पी मैन जो होता है इज फ्री फ्रॉम सर्वाइलेंस, होता है स्लेविश, जो आपको दास राधे, जिसके आप दास बन जाओ, गुलाम बन जाओ, होते बैंड द बंधन, बॉन्ड, रिलेशंस। देखिए, द मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स, अ हैप्पी मैन जो होता है इज फ्री, ऑलवेज फ्री फ्रॉम स्लेविश बैंड, ऐसे बैंड, ऐसे बंधन जो जो दैट मेक यू स्लेव, आपको गुलाम या दास कर देते हो। अ हैप्पी मैन is always free, a happy man makes himself free from the bands whom that make you slave। हमेशा हैप्पी मैन जो होता है वो दासता पूर्ण स्लेविश बैंड से फ्री होता है। पता आपको क्या है, ये जो स्लेविश बैंड हैं ये दो होते हैं। अ मैन इज ऑलवेज इन्वॉल्व इन टू बैंड, इसी दो होते हैं बंधन, इसी में हैप्पी मैन या एक कॉमन मैन हमेशा उलझा होता है। वो क्या क्या होता है, ये दो, होप टू राइज, पहला बंधन, पहला बैंड, और अगला है फियर टू फॉल, ये अगला बैंड है। इसी दो में अ ह्यूमन ऑलवेज इन्वॉल्व इन हिज होल लाइफ, इसी में उसका जन्म होना, एंड एट लास्ट ही आल्सो डाइज इन बोथ ऑफ द टू बैंड्स। लेकिन जो हैप्पी होता मैन, हैप्पी मैन मेक्स हिमसेल्फ फ्री फ्रॉम द सर्वाइल बैंड्स। बैंड्स क्या हैं, आप होप टू राइज, आप होप वो आशा, टू राइज, टू डेवलप, टू गेट मोर मनी, टू मोर नेम एंड फेम, टू गेट मोर एंड मोर अचीवमेंट्स, कितना पाए कितना हो जाए,
धन, मनी, प्रॉपर्टी, लग्जरीज, है ना, ये एक बंधन है। या फिर फियर टू फॉल, कि कहीं ऐसा ना हो कि हम अपने उस पोजीशन से हम फॉल ना हो जाएं, डाउन फॉल ना हो जाएं, गिर ना जाएं। इसी दो में हैप्पी कॉमन मैन इज ऑलवेज इन्वॉल्व होता है। ध्यान दो, इसी को बोथ द टू आर कॉल्ड सर्वाइल बैंड्स, यही दो क्या है, सर्वाइल बैंड्स हैं। क्या क्या, लेकिन जो हैप्पी होता मैन ना, हैप्पी मैन इज ऑलवेज फ्री, हैप्पी मैन मेक्स हिमसेल्फ फ्री फ्रॉम द सर्वाइल बैंड्स एंड दोज बैंड्स आर होप टू राइज, ये होप कि हाउ टू गेट मोर एंड मोर मनी, अचीवमेंट्स, लग्जरीज, नेम एंड फेम, आर फियर टू फॉल, या फिर हैप्पी मैन ऑलवेज फियर्ड, ही गॉट अफ्रेड फ्रॉम फॉलिंग फ्रॉम दैट पोजीशन, बट हैप्पी मैन नेवर केयर्स ऑफ देम, हैप्पी मैन कभी इन पर ध्यान नहीं देता है, बिकॉज जानता है बोथ टू बैंड्स आर स्लैविश बैंड्स, ये दासतापूर्ण बंधन है ना, क्लियर। ये दो होप टू राइज, ये होप टू गेट मोर एंड मोर राइज, प्रोग्रेस, डेवलप एंड फियर फ्रॉम फॉलिंग दैट पोजीशंस। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दो नॉट ऑफ लायंस, हैप्पी मैन की विशेष क्वालिटी है। तो होता है ना हैप्पी मैन इज लॉर्ड, मास्टर, मालिक, लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, हैप्पी मैन इज ऑलवेज मास्टर ऑफ हिज डिजायर्स, वह स्वयं का मालिक होता है। हैप्पी मैन हैज अ फुल कंट्रोल ओवर हिमसेल्फ, हैप्पी मैन जो होता है ना, लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, स्वयं का लॉर्ड होता है। हैप्पी मैन इज मास्टर ऑफ हिज ओन सेल्फ, ही इज मास्टर ऑफ हिज ओन डिजायर्स, वह स्वयं का मालिक होता है। दो यद्यपि नॉट ऑफ लैंड्स, वह लैंड्स फिजिकल प्रॉपर्टीज, लैंड जमीन जायदाद, दो ही इज नॉट मास्टर ऑफ लैंड, ही हैज नो फिजिकल प्रॉपर्टीज, ही हैज नो मनी, नेम फेम, वो है यद्यपि लैंड्स का मालिक ना होके ही इज नॉट मास्टर ऑफ लैंड, बट हैप्पी मैन इज मास्टर ऑफ हिमसेल्फ, वह स्वयं का मालिक होता है। ही हैज फुल कंट्रोल ओवर हिज डिजायर्स, पैशंस, भले उसके पास लैंड्स ना हो, फिजिकल प्रॉपर्टीज ना हो। और लास्ट लाइन इसे आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, and having nothing he has all, and having nothing कॉमन सेंस क्या है, having nothing, और कुछ ना होते हुए भी he has all, उसके पास सब कुछ होता है। दो he has no physical property, he is not very rich, yet फिर भी he has everything, he has all satisfaction, he has all प्लीजर्स ऑफ द वर्ल्ड, उसके पास इनर पीस है, इनर सोल है, इनर सोल की पीस है, हैप्पीनेस है। उसके पास हैविंग नथिंग, कुछ ना होते हुए भी ही हैज ऑल, उसके पास सब कुछ होता है। मतलब इट सीम्स हैप्पी मैन हैज, या हैप्पी मैन इज नॉट मास्टर ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, ही लुक्स वेरी पुअर, yet he has all types of pleasure, satisfaction, he has inner peace of inner soul, उसके पास कुछ ना होते हुए भी सब कुछ होता है। और जो ये चीजें जिस मैन के पास हो गई, समझो he is a real happy man। इसमें आपका ऑक्जी मोरन आपका है, ऑक्जी मोरन फिगर ऑफ स्पीच होता है विरोधाभास, जहां पे टू अपोजिट मीनिंग एक साथ आ जाएं। जैसे एक तरफ क्या है नथिंग, एक तरफ क्या है ऑल, एक तरफ क्या कुछ नहीं है, एक तरफ क्या है सब कुछ है। इट इज कॉल्ड ऑक्जी मोरन, ये आपका क्या है ऑक्जी मोरन, इट इज फिगर ऑफ स्पीच है, विरोधाभास है। ओके, थैंक यू। I have taught you the poem well, and I hope you have understood it well. If you have any type of problem,
या difficulty you will share to me.